साल हुआ बोल के बहुत टॉर्चर करे थे उन्होंने, उनकी बहन को बच्चा नहीं हो रहा, ये गिराई थी तुम बोल के, तुम्हें बच्चा नहीं। मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करे, बस मैं यही चाहता हूँ। बस हम हमनाबाद की न्यूज में कल मैं वीडियो देख के बनाए मुस्तकबिल बेहतर, तालीम हासिल करे जौहर ग्लोरियस स्कूल आकर। पता अपोजिट बिलाल मस्जिद, मायलूर, बीदर। अंग्रेजी में विद्यार्थियों को मिले विशेष ज्ञान, रियान पब्लिक स्कूल, बसवा कल्याण। पता महबूब नगर नियर क्रिस्टल फंक्शन हॉल। पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हुमनाबाद के सुपर फंक्शन हॉल में एक शादी के दौरान हुआ बड़ा हंगामा, क्योंकि दरअसल वो शादी हो रही थी दूसरी शादी, यानी मोहम्मद जीशान नामी व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा था, जो अपनी दूसरी शादी कर रहा था, वहां पहुंची उसकी पहली पत्नी, जिसका ब्याह 3 साल पहले मोहम्मद जीशान से हुआ था, जो सनराइज पब्लिक स्कूल का मालिक है। इस अवसर पर पहली पत्नी तबस्सुम पहुंची सुपर फंक्शन हॉल हुमनाबाद, और तभी हुआ एक बड़ा हंगामा। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तबस्सुम बेगम ने और उनके पिता ने यह सारी घटना को विस्तार से बताया, सुनिए इन्हीं की जुबानी। जौहर फाउंडेशन स्कूल, इल्म की दुनिया में एक मशहूर नाम। पता इनसाइड शाहगंज, बीदर। मेरा नाम तबस्सुम बेगम है। मेरी शादी मोहम्मद अब्दुल जीशान अरसद जो सनराइज पब्लिक स्कूल चलाते हैं उनके साथ मेरी शादी हुई थी। शादी होने से 6 महीने पहले से उनका किसी स्कूल के टीचर के साथ अफेयर है, उनके मालूम पड़ा बाद में हमको। शादी के अब 4 साल हो गए, अभी भी उनके साथ उनके ताल्लुकात थे वो लड़की के साथ। शादी होने के बाद 5 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट भी हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोले थे, मेरी बहन शमामा रुखसार, उसको बच्चा नहीं है तो तुम ये बच्चा नहीं रखना। मेरी बहन की शादी होकर 2 साल हुए बोल के बहुत टॉर्चर करे थे उन्होंने, उनकी बहन को बच्चा नहीं हो रहा, ये गिराई थी तुम बोल के। मेरा नाम मोहम्मद यासिन, मैं बाल्की का रहवासी हूँ। हुमनाबाद में मेरी बच्ची को शादी को दिया था, बच्ची जो तफसील मेरी बताई बच्ची। अब उसके बाद शादी जब हम ठहरा करे थे तो पहले चुनो क्या है, घर बनाओ, तुम्हारा घर कच्चा है, डिमांड करे। मैं बहुत तकलीफ से लाके मेरे घर को बनाया। फिर बच्चे की शादी में उन्हें जैसा बोले मैं वैसे हालत में बच्ची की शादी नूर फंक्शन हॉल में करो बोल के बोले, नहीं तो नहीं होता हमारे से बोल के बोले। तो मैं क्या करा, हमारा नूर फंक्शन हॉल में उतना खर्चा करके बच्ची को कम से कम खिलाने पिलाने में उसके इसमें किराए में 7-8 लाख रुपये उधर डाल दिया। बच्ची को कम से कम 17 तोले सोना में बच्ची को डाला था आन में। उसके शादी होते कि दूसरे महीने में बच्ची के पास से सोना इसको ब्लैक इमोशनल ब्लैकमेल करके क्या करा, स्कूल का रिपेयरिंग चल रहा है, स्कूल का काम चल रहा है, उसका स्कूल है हुमनाबाद में। हाँ आप बोलो। बच्ची को 17 तोले सोना डाला था जो मैं, वो तो स्कूल बन रही है उसकी, सनराइजेस पब्लिक हाई स्कूल हुमनाबाद में बी गली में है। तो वहाँ पे रिपेयरिंग मतलब नई बिल्डिंग बना रहे हैं, और पुराने 3 पार्टीशन का है, नई बिल्डिंग बना रहे हैं। खुद ले लिया बोल के वो जगह खुद की थी, खुद की खरीद लिया करते, उसको पैसे कम पड़ रहा था। बच्ची क्या करी मालूम है, इमोशनल में आके बच्ची के पास से बहुत इमोशनल ये करके बच्ची के पास से वो निकाल लिया पूरा सोना, उसके पास से निकाल लेके बेचा क्या पूरे रखा है बैंक में पता नहीं, लेकिन उसको 2-3 महीने क्या 4 महीने में कुछ तो निकाल पैसे तो निकाल लिया सोना। उन्हें कितने बार फंक्शन में गए तो उसको डुप्लीकेट नकली बना ले गए, तो भी नहीं बच्ची मेरी वो जिंदगी घर में टॉर्चर सहते, उसकी माँ का उसकी बहन का हर उनका टॉर्चर सहते। इन्होंने पूरा क्या है मालूम है क्या, बच्ची को 2 साल तक बहुत अंदर अंदर ही घुटा है, हमारे को नहीं मानती। कभी कोई फंक्शन में नहीं लेके गए ना, कभी कोई दावत में लेके गए वो लोग। और दूसरी बात क्या मालूम है क्या, उसका हस्बैंड सीधा कभी हमारे घर पे तो इधर पे ना 1 या 2 बार आया 3 या 4 साल में, और आया तो भी इधर पे बाहर ठहरना, और हमारे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हमारे साथ ये व्यवहार नहीं करना। अंदर रूम में जाना, बीवी बच्चे से बात करना, बात करके बाहर का चले जाना, और गाली गलौज कभी कभी ऐसा देता था उधर, हमारा है वो है ये है, मतलब पैर फैल जो मुँह में है वो हम लोग फिर भी बर्दाश्त करे, दामाद है बच्ची की जिंदगी बोल के। लेकिन अब हमारा मकसद क्या है मालूम है क्या, इन्हें इतना स्कूल एजुकेशन चलाने वाला, बच्चों को जिंदगी देने वाला, बच्चों के फ्यूचर बनाने वाला, ये बच्ची के साथ में ये उन्हें हालात करा है बच्ची की, तो उन्हें बच्चों के फ्यूचर कैसे सुधारेंगे। और दूसरी बात, उन्हें जो बच्ची की शादी कर लिया उसको भी झूठ बोल के कर लिया, वो अंधेरे में रखे किसको, लड़की के बाप को और भाई को माँ को,
ये लोग को कल मैं बात किया उन लोग को, तो लोग क्या बोले, हमारे को पूरे पेपर बताया कि मैं तलाक दूँ, इनको 8 लाख रुपये पैसा उनको मैं खिला के बच्ची से तलाक लेके बच्ची को मैं छोड़ दिया, तब पूरा फ्री हूँ बोल के झूठ बोल के उन लोग को अंधेरे में रख के दोनों लड़का लड़की मिलके गेम खेले उन लोग के साथ में। लेकिन परेशान करे मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची का चक्कर आके टाउन में गिर गई थी, पुलिस भी वहाँ पे गवाह, वहाँ पे कैमरे में भी चक्कर आ गिर गई थी, मेरी बच्ची बेहोश हो गई थी। फिर बच्ची को ले जाके ग्लूकोज वगैरह लगा के बच्ची को फिर स्टेबल कर दिया। फिर उसके बाद हम रात में 4-5 बजे आए हमने इधर घर पे, तो इतने हालत हो गए कि कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने लोग हैं ये हमारे जो हमारा साथ नहीं दे रहे, तो मैं किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगू, किससे बताऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ बच्ची के लिए। मेरे अंदर से मेरा दिल ऐसा, मैं शुगर का मरीज हूँ, मेरे को चक्कर आ रहे, मेरे को ठहरने नहीं आ रहा, ना मैं कोई कारोबार कर सकूँ। मैं बस यही चाहता हूँ मैं कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, क्या भी करके बस अल्लाह से मैं दुआ कर रहा हूँ। मैं सब जो भी ये वीडियो देखते जो भी है इसको ये देखेंगे तो उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करे, बस मैं यही चाहता हूँ बस।